ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नाटक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चाभी काठी। तो चाभी काठी एक नाटक है जो खोरठा नाटक है, खोरठा भाषा में लिखी गई है। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या बातें हैं। बुक के ही कुछ पृष्ठों को देख लेते हैं। इस नाटककार जो हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी हैं, वही इस पुस्तक को लिखे हुए हैं। प्रकाशक जो है बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो से इनका प्रकाशन हुआ है। प्रथम संस्करण 2006 में हुआ था पानुरी जी की 21वीं पुण्यतिथि पर। इसके संपादन जो है वो गिरधर गोस्वामी आकाश जो है खुट्टी से किए हुए। भूमिका जो है वो गिरधर गोस्वामी आकाश खुट्टी के द्वारा ही लिखा गया है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो लेखन काल जो है 1970 से 80 का दशक माना जाता है और उसी में लिखे हुए वो दो शब्द जो है प्रस्तावना जो है वो अर्जुन पानुरी लिखे हैं। संपादन सहयोगी श्याम सुंदर केवट रवि। दृश्य जो है इसमें टोटल 20 दृश्य। लेखक का परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो उनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बरबड्डा धनबाद में हुआ था। पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम दुखनी देवी और इनका निधन जो है वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे। नाटक के मुख्य मर्द पात्र, मर्द का मतलब क्या होता है? मेल, है ना। तो पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो शंभू है, एक क्रांतिकारी युवक है जो इस नाटक का नायक है, मुख्य एक्टर है ना। तो शंभू जो है इस नाटक का नायक है। कालू राम जो है वो साहूकार या जमींदार है ठीक है। तो कालू राम कौन रहता है? साहूकार या जमींदार। बाबा जो है गांव के एक बूढ़ा व्यक्ति रहते हैं और नाती जो है एक लड़का रहेगा, ठीक है। राधो जो है वो एक शहरी युवक है, राधो। रति राम जो है वो भी शहरी युवक है। तो राधो और रति राम जो है एक शहरी युवक है। संतू जो है और सिंह जी, संतू और सिंह जी ये दोनों जो है वो कालू राम के लठैत थे संतू और सिंह जी जो है वो कालू राम को लठैत थे। राधो और रतिराम शहरी युवक है। नाती एक गांव का लड़का है। बाबा जो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति है। कालू राम जो है वो जमींदार साहूकार है। और शंभू जो इस कहानी का मुख्य एक्टर है ना। श्रीपति एक ग्रामीण है। फकीरा जो है वो कालू राम का मुंशी है, मतलब मुंशी है। फकीरा जो है वो कालू राम का मुंशी है। और जादू जो है एक ग्रामीण है। श्रीपति भी ग्रामीण है, जादू भी ग्रामीण है। मोती जो चुटरा का बाप है, चुटरा का बाप जिसका नाम है मोती, वो एक विदूषक है। खेपी एक ग्रामीण है। तो जादू, श्रीपति, खेपी ये सभी ग्रामीण है। और रोहन जो है, रोहन वो कालू राम का बेटा है। कालू राम का बेटा जो है जिसका नाम क्या है? रोहन। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाटक के मुख्य जैनी पात्र। जैनी मतलब महिला पात्र। तो सुहागी जो है वो शंभू की माँ है। तो जो नाटक के मुख्य एक्टर जो हैं, मुख्य पात्र जो है वो शंभू है और शंभू की माँ का नाम है सुहागी। समरी भी एक ग्रामीण है। चुटरी माँ जो है विदूषक की पत्नी है। और कर्मी जो है एक दलाल औरत है। कर्मी जो है वो क्या है? एक दलाल औरत है। और दमयंती एक शिक्षित युवती है। दमयंती क्या है? तो एक शिक्षित युवती है। तो ये जो है इस नाटक के पात्र हैं ये सभी। हम लोग लेखक का परिचय देख चुके हैं। इनका नाम श्रीनिवास पानुरी है। माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी। जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 को हुआ था और इनका निधन जो है वो 9 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुआ था। और ये बरबड्डा धनबाद के हैं। उपलब्धियां इनकी बात करें तो बाल की ऋण है, दिव्य ज्योति है, मेघदूत है, राम कथा अमृत है, मलांग फूल है। और हम लोग आगे देखे हैं तो इसमें जो है वो आँखी गीत जो कविता संग्रह है ना। और उद्भाषल कर्ण को कितने जगह अपने उपहास का सामना करना पड़ा, कितने जगह उनको जो है समाज से दुत्कारा गया, इस चीज़ को वो उद्भाषल कर्ण में लिखे हुए हैं। तो ये लेखक परिचय हो गया। हम लोग जो है वो देख ही चुके हैं पात्र परिचय। तो शंभू को जानते हैं, क्रांतिकारी युवक है। कालू राम जो है वो जमींदार या साहूकार है। बाबा जो है गाँव का एक बूढ़ा है। नाती गाँव का एक लड़का है। राधो शहरी युवक है। रति राम भी शहरी युवक है। संतू और सिंह जी जो है कालू राम का लठैत है। श्रीपति एक ग्रामीण है। फकीरा जो कालू राम का मुंशी है। जादू ग्रामीण है। मोती जो चुटरी का बाप है, विदूषक है। खेपा जो है वो ग्रामीण है। और रोहन जो है वो ग्रामीण कालू राम का बेटा है। और स्त्री पात्र में हम लोग देख चुके हैं सुहागी जो शंभू की माँ है। समरी जो ग्रामीण है। चुटरी माँ ग्रामीण है, विदूषक की पत्नी। दमयंती एक शिक्षित युवती है। और कर्मी जो एक दलाल औरत है। नाटक को स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो पहला दृश्य क्या है? पहला दृश्य में जो है वो शंभू से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो इस नाटक का मुख्य नायक है, मुख्य पात्र है। तो शंभू जो है वो बोलते हैं, ओह गरीबी की अभिशाप, गरीबी के सभी हीन दृष्टि देखत तुच्छ बुझत। तो बोल गरीबी की अभिशाप, क्या है गरीबी की अभिशाप? कि गरीब के सभी देख करके गरीब को जो है वो सभी हीन दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ बुझते हैं, उसको बहुत छोटा बुझते हैं। आगे लिखते हैं, और विद्या बुद्धि तेज कर आगू बेकार। अगर विद्या से बुद्धि से तेज हैं लेकिन गरीबी के आगे सब कुछ बेकार। गरीब है तो उसका विद्या भी, उसका बुद्धि भी जो है वो किसी काम का नहीं, एकदम सब बेकार है ना। कोई मानुष नाय बुझत कोई आँख नाय लगवे, है ना। कोई मनुष्य नहीं बुझता है, कोई आँख नहीं लगाता है। चाहे वो पंडित होके, गुणवान होके, ज्ञानवान होके, रूपवान होके, कुलवान होके, ठीक है। लेकिन गरीब अगर है और उसमें ये सारी क्वालिटी है तो सब बेकार। वह सांपे के विष झरे, जहाँ पे सांप का विष झरे किंतु गरीबी के विष झरले ना झरे। सांप का विष झरने को झर जाएगा लेकिन गरीबी का विष कभी नहीं झरेगा। गरीबी का विष जो है वो इतना खतरनाक है। इस जुबान के असमय बूढ़ा कर दे, है ना। इस जवान को, जो जवान आदमी है उसको असमय ही बहुत पहले ही बूढ़ा कर देता है। गली गली भीख मंगाए छोड़े, उसको गली गली भीख मंगवाता है। ये है गरीबी का विष। एकर चलते मानुष की ना करे, तो मनुष्य इसके चलते क्या नहीं करता है? सुंदरी रूप बेचे, जो सुंदरी है वो रूप बेचती है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। अबोध शिशु जो है वो गली गली भीख मांगता है। हे भगवान, ये कौन पापिक प्रायश्चित, ये किस पाप का प्रायश्चित है? हमारे ऐसा गुणवान लोग के गरीबी के आगे झुलसे हुए हैं, तो मेरे जैसे गुणवान लोग को गरीबी के आगे झुलसना पड़ रहा है। ओह की आश्चर्य, क्या आश्चर्य है ये। मूर्खो हमरा मूर्ख बुझत जानथिन, दू पैसा है वो अपन के भगवान बुझत। तो मूर्खो हमरा मूर्ख बुझत है, और जेकर ठिन जो दू पैसा है वो अपन आपके भगवान बुझत है, पुण्यवान बुझत है। वो अपन के भगवान के असल बेटा मानता, तो अपने आप को भगवान का असली बेटा मानता। किंतु सभे के भीतर वो सब कौन पाप नहीं करे, लेकिन वो सब कौन सा पाप है कि नहीं करता है। तब समाजे को वह सभे के पूछे हुए है, तब समाज को वही सब पूछे हुए है, वह सब गणमान्य अगुआ बन हुआ। तो समाज जो है वह सबके पूछता है और वही सब गणमान्य अगुआ भी बनता है। तब की मनुष्य के परित्राय ना है ना। 10-5 लोग सुख करते रहता, 10-5 लोग सुख करता और बाकी वो सभे के गोड़ धोते रहता, और बाकी वो सब जो है वो गोड़ धोते रहता। भगवान हाय भगवान डाकते रहता, ठीक है ना। तो ये जो शंभू है वो आवाज़ लगाते रहता, भगवान हाय भगवान। सुधे भाई के दोष देते, बोल सुध सिर्फ भाग्य को दोष देता। तो तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती, कुतः मनुष्य केरा कथाटा बेकार, है ना। तो वही बोलते हैं तिरिया चरित्र पुरुष भाग्य देव, मतलब तिरिया की चरित्र जब पुरुष क्या जाने जब देव भी नहीं जानते हैं। कुतः मनुष्य केरा कथाटा बेकार, है ना। उसी प्रकार किस मनुष्य का जो है वो कथा बेकार है। जिद्दी बेकार तो गरीब के भगवान, है ना। वही बोलते हैं कि जिद्दी बेकार तो गरीब के भगवान मुँह काहे दलथिन। तो जब जोदी बेकार तो गरीब अगर बेकार है तो गरीब के जो है भगवान मुँह काहे दलथिन, साध काहे दलथिन, है ना। पेट काहे दलथिन। राजपुत्री की धनी मानिक बेटियों तो कखनो कखनो गरीब, किंतु सुंदर स्वस्थ जुआ के अपन हृदय दे के तृप्ति पावे। निश्चय कर में भेद है, चला ही भेद के खोज करिए। तो ये जो शंभू है वो गरीबी से परेशान, वो सारी चीज़ों को जो है वो कोसता है और अपने आप से भी सवाल करता है और खोजने के प्रयास करता है। तो ये हमारा पहला दृश्य था। अब हम लोग आते हैं दूसरा दृश्य में। तो दूसरा दृश्य में जो सुहागी है शंभू की माँ, है ना। तो सुहागी क्या बोलती है शंभू की माँ, बेटा तोरा झूठे अते पढ़े लियो रे। तो शंभू को बोलती है कि बेटा तोरा झूठे अते पढ़े लियो रे। 10 बछरे के ना हले तखने तोर माए बाप मोर गलथुन, है ना। बोल जखने 10 बछर के ना ली तखने तोर बाप मोर गलथुन, तब हम हिम्मत कर ली। उसकी माँ बोलती है, बोल तखने हम हिम्मत कर ली, ना खाए के तोरा खियली, है ना। आपने ना खेलियो लेकिन तोरा खेलियो। सास ससुर के देल जमीन बाड़ी बेच दिली और सास ससुर का दिया हुआ जमीन बाड़ी भी बेच दिलियो। तब सोच ली तोय पढ़ा तो मानुस हो, किंतु तब पढ़े लिया बोल अब तू मानुस बन भी, लेकिन का हो लो ऐसे। तो वो अपना बेटा को बोलती है। तो शंभू बोलती है
किंतु की माँ, बोल वो किंतु में ही रुक गई थी, लेकिन तो वही बोलती है कि शंभू बोलता है किंतु की माँ एखनो हमर मानुष होते कसर है, बोल अभी हम मानुष ही होकर में कसर है। मानुषे के धर्म पालन की हम नहीं करिए, बोल मानुष के धर्म पालन हम नहीं करिए। हम कहियो तोरा अपमान कर ले हियो, बोल हम कहियो तोरा अपमान कर ले हियो। कोनो बात कहियो दुख देले हियो, बोल कोनो बात के आज तक दुख तोरा देले हियो। तो नाय गाँव घरे के ककरो हाँ राड़ी रुडुक दीन दुखी संपत्ति हड़पेल जे डाइन ऐसन डकडकायल बोले, बोल आज तक कभी देखले कि राड़ी रुडुक दीन दुखी के संपत्ति हड़पेले डाइन ऐसन डकडकायल बोले ले। जे बातें के ठीक ना है ओकरा तो मानुष बुझो ही, जे बात ठीक ना ओकरा तो मनुष्य बुझे। तो तोर ईटा भूल तो ई तोर भूल लगो। मनुष्य बेले हृदय चाहिए, मनुष्य होवे वास्ते हृदय चाहिए। दीन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, दीन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए। और ना तो मनुष्य और गोरू फर्क ना है, और मनुष्य और गोरू में फ़र्क ना है। तो वही बोलती है, वो बोलता है उसका बेटा कि बोल राड़ी रुडुक दीन दुखी संपत्ति हड़पेल जे डाइन ऐसन डकडकाए बोले तो बोल ये सब बात ठीक ना हो, है ना। तो वो उस तरह करके शंभू बोलता है अपनी माँ को। जब शंभू अपनी माँ सुहागी से ऐसा बोलता है कि बोल दीन दाकिन ये सब के बोल संपत्ति हड़पेल से ना है, तो सुहागी बोलती है कि ना बेटा ना, तो उल्टा बुझे ही हमरा, है ना। हम तोरा सके काखी कैसे देखी, बोल हम तोरा सक के आँख से कैसे देखबो। हम की तोरा ना जानी रे, बोल हम तोरा ना जानी। अरे तोर ऐसन गुणवान चरितवान बेटा पाए के तो हम अपन भाग माने ही, किंतु आजे के युग बाँचे खातिर टका चाहिए बेटा। बोल लेकिन बेटा हम ना जानिए तो गुणवान चरितवान बेटा खातिर अपन भाग मानवे रे, किंतु आज के युग में बेटा कि बोल जिए खातिर टका चाहिए रे। शंभू तो शंभू बोलता है कि टका हम जानी ना, बोल टका हम ना जानिए मैं, टका ना भेले मान ना, बोल टका ना होता तो मान न कहो, है ना। बोल मान ना सम्मान ना, किंतु की करी जब तक नौकरी ना मिले। लेकिन बोल का करियो जब तक कि नौकरी ना मिले। तो ये जो है वो शंभू बोलता है। अब देखिए सुहागी क्या बोलती है। तो सुहागी बोलती है कि हम तो नौकरी ये करे कहीं ही बेटा, बोल हम तो नौकरी ये करे कहीं बेटा। शंभू बोलता है किंतु नौकरी मिलले न, तो बोल नौकरी मिल तो तब न। तब सुहागी बोलती है अते बड़ कोलफील्ड, बोल इतना बड़ा कोलफील्ड है झरिया में, धनबाद सिंदरी माराफारी जो बोकारो में है, लाख लाख लोग काम कर रहा था। बोल ओकर में लाख लाख लोग काम कर रहे थे। और यह धरती के स्वर्गे के सुख लूटे है, और यही धरती के स्वर्ग जो है वो सबको लूटता है। किंतु तोर खातिर एगो छोट मोट कन्हो 150 टका काम ना बेटा। बोल लेकिन तोर खातिर जहाँ पे मतलब इस झरिया धनबाद सिंदरी माराफारी जहाँ लाखों लाख लोग बाहर से आकर के यहाँ काम करोथिन, यहाँ यह धरती के स्वर्ग लूटोथिन। और यहाँ के आदमी के बोल हमिन जैसन आदमी के बोल 150 टका भी काम ना मिला बेटा। तब शंभू बोलता है कि कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी, ये जो कोलफील्ड की बात करो झरिया धनबाद सिंदरी के, आज अपन लोग के पूछ, आज अपन लोग के पूछ नौकरी खाली होवे है, किंतु अफसर सब एक अपन लोग अगुआ से नंबर लगा के बैसल हथिन। लेकिन जो अफसर सब हथिन वो अपन आदमी सबके नंबर लगा के बैठल हथिन। तो ना जानी माँ, बोल तू ना जानी माँ, आज सभे ऑफिस अपन अपन झंडा गाड़ के पालथी मार के अजगर ऐसन बैसल हथ। बोल आज सभे ऑफिस में अपन अपन झंडा गाड़ के पालथी मार के अजगर जैसन बैठल हथिन। जे यहाँ के आदमी के ककरो ना घुसल हथिन, बस खाली अपन रिश्तेदार वगैरह के जो यहाँ के नखथिन सब बाहर के हथिन से सबके घुसू हथिन। तब सुहागी फिर बोलती है कि हिम्मत ना हार बेटा, बोल हिम्मत ना हार। एक बार जो देख यदि कहीं बाबू भैया के दया करथुन, बोल जो एक बार देख कहीं बाबू भैया के दया करथुन। तो शंभू बोलता है अच्छा हम देखे ही। तो शंभू जो है वो बोलता है ठीक है हम देखते हैं। और फिर यहाँ से प्रस्थान होता है। अब हम लोग जो है वो तीसरा दृश्य में आते हैं ना। तो तीसरा दृश्य जो है वो क्या बोलता है, तो बाबा हम लोग देखे थे ग्रामीण बुजुर्ग व्यक्ति थे। आजकल तो नहीं जवान छोड़ा हम सब हमनी के कुछ बुझवे ना करो है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बोलते हैं कि बोला आजकल तो हिन जो जवान छोड़ा है, मतलब जवान लड़का, वो हमिन के कुछ बुझवे ना करो है। हमिन ये ऐसे ही रोंदे चूल ना पकड़ले ही है। तो रोंदे चूल ना पकड़े लिए इसका मतलब क्या हुआ कि बोला ऐसे ही हम लोग का बाल जो है वो धूप में ही सफ़ेद नहीं हुआ है। जाने हैं यह उम्र कते की ना देखली, बोली यह उम्र में हमिन काका ना देखलिए। कते लोग उजर गला, कते बन गला, बोल कते लोग उजर गले, कते बन गले। तब नाती बोलता है आर की देख ले बाबा। तो एक जो नाती है उसी गांव का, वो बोलता है कि आर कोची देख ली बाबा। तो बाबा बोलता है थीर हो के सुना, हम तोरा दुनियादारी के बात सुनवो ही है। बोल थीर हो के सुन बाबू, हम तोरा दुनियादारी के बात सुनवो ही है।
पोथी लिखल ई गुला नहीं पेवे, बोल कहीं पोथी में लिखल ई सब बात नहीं पेवे, के अते खोल के लिखत, इतना खोल के कोई लिखल पारतो, ई गुला हमर ऐसन बूढ़ा पूर्णिया ठीक पेवे, है ना। तो बोल ई जगह पे हमर जे है वो हमर ऐसन बूढ़ा पूर्णिया ठीक पेवे, बोल हमरे जैसन बूढ़ा ये सब जे है वो सब तरह के बतवेल पारतो। नाती बोलता है हाँ बाबा, कालू राम ने कि भीख मांगते मांगते यहाँ आयल हल तो तुरते ऐसे बड़ा धनी कैसे भे गए। तो जो नाती है वो बोलता है कि बोल जो कालू राम है वो यहाँ तो भीख मांगते मांगते यहाँ आया था, तो यहाँ इतना बड़ा धनी कैसे हो गया, है ना। तब बाबा बोलते हैं कि वो हटे सुनो यो रे बोका, बोल वह बात सुनवेल जाइयो, जाने ही पहले जे दिन वो यहाँ आयल रहले, तो बोल जे दिन यहाँ पहले आल ले देहू लुगा ना हल, सड़क धारे भूखे प्यासे आए के एगो गाछ तरे बैसल, तो बोल शरीर में कोई कपड़ा ना हल और यहीं भूखे प्यासे जो है गाछ तर बैठल रहे। जेठ महीना के दिन, मतलब जेठ महीना में जो पूरा गर्मी के दिन हल, लूक चले हल, बोल लू पूरा चलो हल, भूखे लोग टा झमेर गेल तो झुक भूखे ले तो पूरा हले तो झुक गए, बेहोश टाइप के भे गए। हमनी दौड़ा दौड़ी कर पानी लापा थापी कर ली, खियली पियली, तकर बादे तो बोल हमनी दौड़ा दौड़ी करके पानी लापा थापी कर लिए, खियलिए पियलिए, तब जब होश अले महतो सब काड़ा बगल गोरखिया रखल थीन, तकर बादे धीरे धीरे 2-3 बछरे सनसनाए उठले, दिन भर तो महतो के काड़ा टेके और रात जे है मेड़े बहरिए धान खेते धान। तो बोल जे है से बोल महतो सबके जे है वो कौची कर बोला तो सबके वो काड़ा टेक देले और रात के जो है वो सबके धान खेते उगर देले। अब सूदे के टका लगबो लगले और अब सूद के टका लगबो, भौरी करे लगले और भौरी करे लगले। 5 बछर भेते भेते तो दुकानदार बन गए और 5 बछर होते होते दुकानदार बन गए। और आज देखो ही की गही गही और देखो आज की गह गही है ओकर से, तो बोला आल ले तक नहीं कोची लो भीख मांगो लो यहाँ सबके थी करो लो, और आज देखी का भे गेलो से। चतुर्थ दृश्य देखते हैं तो शंभू बोलता है अब कहाँ जाए, इतने बड़ धनबाद किंतु जानल सुनल एगो लोक नाय, जेकर ठिन उड़ाए के दूगो बात करी। बोल अब कहाँ जाए, इतना बड़ा धनबाद है किंतु जाना हुआ सुना हुआ एक भी आदमी नहीं है जिसके पास जा करके खड़ा होकर दूगो बात करें, है ना। किंतु राती जागल है चौधरी जी ना वो तो सब देहात दिगो ताकियो ना देखे, मतलब वो सोचते हैं बहुत अच्छा चौधरी जी पास जाए, बोलते ना 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 वो तो देहात दिगो दोहात तरफ के लोग को ताक के भी नहीं देखते हैं। एगो बेचारा बावर्ची है, एक बेचारा बावर्ची है खाना बनाने वाला, जो काबली का भात पकावे, जो कवाली का भात पकाता है, किंतु ओकर आपन ठीन ना है, ओकर आपन वही बोलते हैं कि बोला आपने ठीक ना है मने मने और काहे देरी करे, है ना। तो इसीलिए वो काहे देरी करे, किंतु ओकर हाँ चले स्टेशने रात काटी, है ना। तो सोचता बोल चलो स्टेशन में ही रात काटते हैं, किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमार पेट कर रहा है। लेकिन जो सिपाही से ज़्यादा परेशान कोई कर रहा था तो उसका पेट परेशान कर रहा था ना, पेट मतलब भूख परेशान कर रहा था उसको। आज बेचारा के कुछ नहीं देले ही, मतलब आज बेचारा कुछ भी नहीं खाया है, वो अब तो पेटे के जलन ना सहल जा है, बोला अब तो पेट का भी जलन नहीं सहा जा रहा। भला गोटे दिन पानी पी पी है, बोल पूरा बेचारा दिन भर जो है वो पानी ही पी करके है। आज मांगे हुए आज बोल कुछ मांगे होगा, मतलब आज तक बेचारा किसी नहीं मांगा था तो बोला आज मांगे होता। केकर से मांगी, अब सवाल उठता है कि आखिर किससे मांगे, है ना। के हमारे जैसा जवान लोग के भीख देता, हम मेरे जैसा जवान को कौन भूख देगा। झूठे दूगो बात कहता, पासो ऐसा कुछ ना जरा बेचिए, मतलब पाकिटे कलमटा देख के हाथ कैसे हमारे प्रिय कलम एक तो हम BA पास करल ही, तो सोचता बोल उसके पास कुछ है भी नहीं, जो बेच के पैकेट में हाथ डालता तो एक कलम निकलता है जो उसका प्यारा कलम रहता है जिससे वो BA पास किया था। हमारे बंधु एकरा बेचे होता, तो सोचता है बोल अब मेरा भाई इसको बेचना होगा, एकर हम ना बेचबे, अगर हम इसको नहीं बेचेंगे तो आज भीख मांगे होते। और किंतु आज हम लाचार प्राण बनवे है, माँ आशा लगा के बैसल होती, देवी देवता मनवे होती है ना, वो देवी देवता को मना रही होगी, माँ जो है वो आशा लगा करके बैठी होगी और कुछ आगे चल जाए, और वो इस प्रकार से शंभू जो है वो कुछ आगे चला जाता है। चलिए 5वां दृश्य में क्या दिखाया जाता है, तो 5वां दृश्य में क्या होता है, एक दुकानदार के पास जा करके बोलता है, शंभू बोलता है भाई एक सवाल है, तो सवाल बोलता है, तो राधो जो है राधो है ना, तो सवाल बवाल रात में नहीं, तो वो बोलता है सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी को सवाल कहते शर्म नहीं आती, और बोल तुम्हारे जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी को सवाल कहते शर्म नहीं आती। तो शंभू बोलता है कुछ पहले तक शर्म आती थी,
बोल थोड़ा देर पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं, क्योंकि भूख का जो दर्द है वो बहुत ही मतलब स्तर को पार कर चुका था। तो वही बोलता कि अब तो नहीं आती। राधो जो है वो एक शहरी युवक है, वही रतिराम था जो सामने खड़ा था, तो रतिराम भी शहरी युवक है। वो बोलता बोलो जी क्या बात है। तो शंभू बोलता है बात कुछ नहीं साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से देह थर थर कर रही है और खड़ा नहीं रहा जा रहा। तो राधो बोलता है कि कहाँ घर है जी, इस ज़िले के लगते हो। तो शंभू बोलता हाँ बाबू मैं इसी ज़िले के रहने वाला हूँ। बोल मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ। तो राधो बोलता है इस ज़िले के लोग बड़े कोई होते हैं, आलसी होते हैं। तब राधो बोलता है कि इस ज़िले के लोग बड़े कोई होते हैं, यहाँ के लोग तो आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे तो दुख भोगोगे ही ना, भोगेगा कौन। तो बोल दुख कौन भोगेगा, हम तुमको काम देते हैं, पैसे चाहिए तो उठाओ सब गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे, है ना। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूँगा। तो वो इस प्रकार से राधो बोलता है कि यहाँ तुम इस ज़िले के लोग हो, तो इस ज़िले के लोग बड़े कोई होते हैं, बड़े कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम नहीं करेंगे, दुख भोगेगा फिर कौन, यही बात बोलते हैं। बोल हम तुमको काम देते हैं, पैसे चाहिए तो उठाओ इस गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे, इतने पैसे में तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूँगा। तो शंभू बोलता है क्षमा करेंगे बाबू, इस ज़िले को वही बोलते हैं कि शंभू बोलते क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस ज़िले के भिखमंगे को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन अच्छा बाबू आपने बड़ी कृपा की, यदि मुझे 4 आने पैसे दे दें तो मैं कुछ खा लूँ और लेकर चलूँ। तो राधो बोलता और भाग गया तो, और राधो बोलता और भाग गया तो शंभू बोलता अच्छा बाबू चलो, माय गॉड हे भगवान कहते हुए उठाने लगता है। तो उसी बीच में रतिराम बोलता है तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। तो शंभू बोलता है BA पास हूँ बाबू। तो वो बोलता है BA पास हूँ बाबू। तब रतिराम बोलता है क्या बोलता है कि ऐसी बात, अच्छा ऐसी बात है, मेरे साथ आओ, छोड़ दो गठरी। देखो जी कल से हमारे स्कूल में काम करो, लो 200 रुपये हैं, और वो 200 रुपये देते हैं, इन्हें घर भेज दो, अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे स्कूल में ही रहो, मैंने होटल वाले से कह दिया है। और ऐसा करके जो है वो रतिराम उसको नौकरी दिला देता है अपने ये हाई स्कूल में, और फिर दोनों जाते हैं। अब हम लोग जाते हैं छठा दृश्य की ओर। तो छठा दृश्य में जो कालू राम है, जिसके बारे में हम लोग बूढ़ा और एक नाती, दो मतलब गांव के 2 लोग थे, उनसे हम लोग कहानी सुने थे। कालू राम जो रहता है ना, तो कालू राम, तो वो बोलता है, कालू राम संतू के बीच में बात होता है। तो कालू राम बोलता है जो तो मंगला के डाई कान, बोल मंगला जे हो जो हक्का के ले आन, तो धान काटल माडल भई गेले, बोल धान के काट भी लेथिन, मेड़ के घर भी ले आनथिन, किंतु हमार टाका के कोनो चिंता ना, लेकिन हमारे से पैसा ले ले ओकर कोई चिंता ना हो। घरे ना होता तो ओकर बेटा टाके कह दियो, और घर में ना होता तो ओकर बेटा कह दियो एले पठाए देते ना, मतलब भेज अते तो भेज दिए ले, हम बस के बेच के छोड़ दें तो वो फूलल जाए। बोल हम अगर छोड़ दिए बेच के तो फूलल जाए। तो संतू जो है उसका लठायत, तो वो बोलता है अच्छा मालिक ठीक है ना। और फिर उसी समय श्रीपति का प्रवेश होता है, श्रीपति है ना एक जो ग्रामीण व्यक्ति था। तो चलिए देखते हैं आगे। श्रीपति जो ग्रामीण है वो आके बोलता है जोहार मालिक। तो कालू राम बोलता है श्रीपति आज बहुत दिन बाद। तो श्रीपति बोलता हाँ मालिक आज कल घर ना रही ही, तभी तनी आओ जाओ कम हो, बोला आजकल ना रही है। तो बोलता है कि बोल आर चासवास का मतलब होता है खेती बाड़ी है ना। तो श्रीपति बोलता है कि भतीजा टा करे है। तो बोल भतीजा कर रहा है। तो कालू राम बोलता है तो आज ई देंगे कैसे। तो बोला आज एने कैसे आल ही। तब श्रीपति बोलता है थोड़े टाका चाहिए मालिक, भतीजा टाके बिहा देवे है ना। तो बोलता बोल थोड़ा सा पैसा चाहिए, भतीजा का विवाह करेंगे। कालू राम बोलता जरूर जरूर, हम ई काम में बाधा ना देबो। बोल हम इस काम में बाधा ना देबो, ईटो तो तोर अपन घर जितना चाहिए ले जो। बोली तो तोर अपन घर को जितना चाहिए ले जो, तो ही का है गाँव केकरा ना दिले ही। बोल गाँव के केकरा नहीं दिले, तनी सोच के पाछू आगे के कुछ बाकी हो का हो ने। तो बोलता पाछू आगे के कुछ बाकी हो का। तब श्रीपति बोलता ना मालिक हम छेदाम वसूल कर दिले ये। बोल हम तो पूरा एक पैसा वापस कर दिलिए। कालू राम बोलता वसूल कराए खसिया ना दिले हुए, हम तखनी कहले हलियो एगो खस्सी लगतो, नहीं तो खाता नाम चढ़ले रहता।
तो वो बोलता है, बोल अच्छा वसूल करके तू खस्सी ना दले भी, और इसीलिए जो है बोल खस्सी ना देवी तो नाम चढ़ले रहतो है ना एक खाता में। श्रीपति बोलता है, ना मालिक ऊटा ना पारबो। तू बोलता है, ना मालिक ऊला ना पारबो। कालू राम बोलता है, ना कहले कैसे चलतो, हमनी के यह तो लाभ हो। तो बोल हमनी के यह तो लाभ हो। बाहर दिखे के देख के, रे फैकरा जो उसका मुंशी है, कागजे टिप ले ली है। तो बोल कागजे में टिप ले लिए, मतलब उसका अंगूठा का निशान ले लिए। फकीर आता है और 4 पैसा 4-5 गो सादा कागज ले ले। श्रीपति, कते टिप लेबे बाबा। बोल कितना सारा टिप लेबी, मतलब कई गो अंगूठा के छाप लेबी। कालू राम बोलता, हमें तो आर बेईमानी ना कर रही है। बोल हम तो बेईमानी ना कर रही है। श्रीपति, टाका टाके गाठी बांधे है और राम राह कह के जाए, और जो है वो राम राम कर करके जाता है। कालू राम जो है मने मने अबरी बेटा के हीरे टाइम दिन बड़ी से आँख लिए आइक है ना। तो वही उस कालू राम जो है लठैत है, मने मने बोलता है, अबरी बेटा के हीरे टाइम मतलब बड़ी दिन से आई खल है, बहुत दिन से एकर पर आई खल है। चलिए देखते हैं आगे। हीरे टाइम मतलब बड़ा सा। अब हम लोग 7वां दृश्य देखते हैं, जहाँ पे कालू राम और जनता के संग का जो बात होता है। तो कालू राम जो है वो बोलता है, भाई साहब हम मुखिया खातिर डंडाइल ही, मतलब हम मुखिया के लिए यहाँ खड़ा हैं। हम आशा करी तोहनी हमरा वोट दे के जितेबा। बोले तोहनी हमरा वोट दे के जितेबी। कालू राम जो है वो बोलता है ना जनता को, जितेबा जनता की सेवा वह करे पारे कर ऊपर लक्ष्मी माई के कृपा है। तू बोलता बोल जितेबी क्या कि जनता की सेवा वह करे पारता जकर पास लक्ष्मी के कृपा है। शंकर बाबा का आशीर्वाद है, ऊ की सेवा करे जकर घरे चुटरी गिरले राम राम करे। बोलू तो इनके सेवा क्या करता हो, जकर घर में चुटरी भी गिरो है तो राम राम करके मरो। चुटरी का मतलब क्या होता है, चूहा मूसा है ना। हमर की गुण है कि ना उठा तो इन सावन बेस से जानो है। बोल हम का गुण है कि ना तो इन सब जानो ही। हम कैसन हमर दिल कैसन कते उदार कते दया भाव भरल तोहनी के कहे ना हो है ना। बोल हमर कितना बड़ा दिल है तो इन सब जानो ही। जादू बोलता है, प्रतिवादे वैसा लेखन तो मुखिया पहले 1-100 तो नाय तो 1-1 के दशा। बाबा मुखिया कहा, सरपंच कहा, MLA और कहाँ MP कहाँ, सब अपन पेट भरता जनता ककरो चिंता न। तो वही प्रतिवादे बैसल एखन तो मुखिया भले 1-100 तो नाय 1-1 दशा। बाबा मुखिया कहा, सरपंच कहा। बोल बाबा मुखिया कहा चाहे सरपंच कहा, MLA कहा, MP कहा, सब अपने पेट भरता जनता ककरो चिंता ना है। तो ऐसे जादू बोलता है ना कि बोल किसी को इस जनता का चिंता नहीं है, सब खाली जो है वो अपना पेट भरता है। 8वां दृश्य जो है वो रतिराम याद होगा, एक शहरी युवक जो कि मतलब शंभू को हाई स्कूल में नौकरी दिया था। तो 8वां दृश्य में, शंभू बाबू आप कविता भी करते हैं। तो बोलता है, शंभू बाबू आप कविता भी करते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया। तो शंभू बोलता, धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। कवि सम्मेलन में वापस आने के बाद मैंने तय किया है कि अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं गांव में जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। तो ऐसा बोलते हैं शंभू। तो रति बोलते हैं, यह क्या बक रहे हो आप, है ना। बोला आप क्या बक रहे हैं आप। शंभू बाबू आप जैसे योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्यशाली आता हूँ, किंतु आज यह क्या बक रहे हैं आप। बोले ऐसा आप क्या बोल रहे हैं आप। शंभू बोलता है कि ना सेठ जी। बोल नहीं सेठ जी, मैं पागल नहीं। बोल मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक ही कर रहा हूँ। मुझे गांव पुकार रहा है, गांव भूख प्यास से तड़प रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। किंतु मैं ऋणी हूँ मतलब कर्जदार हूँ। आपने मुझे तब मुसीबत के समय मदद की है, शरण दी है, यह मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी मुझे क्षमा करें। तो रति बोलता है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अब हम लोग अगला दृश्य में जाते हैं। तो 9वां दृश्य है चुटरा चुटरी का, है ना। ठीक है, तो चुटरा चुटरी बच्चा का नाम जो है उसके अनुसार से। तो मोती जो है वो चुटरा का बाप रहता है। तो वही बोलता है ना। तो देखिए क्या बोलता है कि 9वां दृश्य में दिख रहे हम लोग, देख चुटरी माय। तो बोलता देख चुटरी माय, हमर उ दिन नाय जखन हम किरानी कर हली, है ना। बोल हमार उस दिन नखा जखने हम किरानी काम करोलियो। किरानी का मतलब होता है कलर का काम करना, है ना। जब हम साहेब ऑफिस हमर सभिन साहब कहा हथिन, है ना। जब हम साहेब और ऑफिस हमरा सभिन साहेब कहा हथ, किंतु तोर खातिर हम वह चुटरा बाप, लेकिन हम तोर खातिर वह चुटरा बाप है क्यों, तोर वास्ते हम साहेब ने क्यों। चुटरा बाप कहले अब ना चलतो, चुटरा बाप कहले अब ना चलतो, अब हमरा साहेब कहे होतो, अब हमरा तू साहेब कहियो। जल्दी हमर बदली
पटने हो रहल, बोलब जल्दी हमर बदली जो पटना हो जा रहा, यदि तो हुआ हमरा चुटरा बाप कहीं तो लोग के की कहता, तो वहाँ के लोग हमरा का कहथिन। तब चुटरी माय बोलती है ना, तो चुटरी माय बोलती है कि ओहो अब तो साहेब, बोल अब तू साहेब हो जबी, किंतु साहबों की करिया हुआ है, बोल साहब भी करिया हुआ है, ऐसा साहेब हम ना देख लें बाबा, कि बोल जे करिया हुआ है मतलब काला हुआ है। देख चुटरी माय, मोती बोलता है, ईटा हंसी मतलब ठाड़ा ना बुझिया, हमू तोरा चुटरी माय ना कहबो, अब हम तोरा मेम साहेब कह के डॉकबो है ना, बोलब हम तोरा मेम साहेब कह के बुलेबो। चुटरी माय, तो हम मेम कैसे होबे, बोल हम मेम कैसे होबे, तो मोती बोलता है होवे होतो है ना, होवे होतो, तोरा ऊंचा एडी के चप्पल पिंधे होतो, तोरा ऊंचा एडी के चप्पल पिंधे होतो, हाथे बैग रखे होतो, और गाले जो है पाउडर रगड़े होतो, और ओठे जो है लिपस्टिक लगवे होतो। मोती मतलब चुटरी का जो बाप है वो बोलता है ये रहता है, उसी के बीच में टोक के चुटरी माँ बोलती है लिपस्टिक की, मोती बुद्धू कहीं के लिपस्टिक ना जानी, ओठे रंग के रंग है ना। चुटरी माँ, ओ हो आलता हमर 7 गोष्ठियों ना देख ले है। मोती बोलता है तोर 7 गोष्ठी गधा हलथुन, तो हमरो गधा होवे होते, तनी तेजे बोले। तब चुटरी माँ जो है वो अब उसका जब माँ बाप पे बात जाता है या उसके घर पे तो क्या होता है, तब चुटरी माँ बोलती है कि देख तनी मुँह संभार के, हमर माए बाप के नाय घसीठिया है ना, वो सब नाय घसे आल हलथुन, तोहरे 7 गोष्ठी जाए के नाक रगड़ेल होतो है ना, तबे हमर संग तोहर बिहा, ना तो रगड़थुन थुबड़ा सहारा गछे भूत, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं कि बोल अगर ना है तो तोरा लेके वास्ते हमरा तोहर 7 गोष्ठी के नाक रगड़े होतो, तबे हमारे संग बिहा भी बेल, मतलब तोहरा जे 7 गोष्ठी तुम जाके नाक रगड़े लेलथुन हमर घर, तब जाके तोहर संग बिहा बोलो, ना अगर रख लेल थुबड़ा सहारे गाछे के भूत बन रहत लेल। मोती वही मतलब जो काला था उसके लिए। मोती, ओ तो तोर माए बाप के एते गुमान, चुटरी माँ रहत ना तो की है ना। तो आगे देखते हैं, मोती बोलता हाँ हाँ देख ले हियो तोर भाई सबके 3 तल्ला ऊपर वैसे के दिन तारा गिनते है ना, तो बोल देख ले हियो तोर भाई सबके कि 3 तल्ला ऊपरे बैठ के जे दिनवे में तारा गिनते रो तुम। चुटरी में, हाँ हाँ तोहर भाई गुला ऐसा डाक डकाई के ना बोले हथिन, बोल तोहर भाई गुला जैसन मतलब तोहर भाई सब जैसन ऐसा डक डकाए के ना भूलो हथिन। इतना कह करके वहाँ से उन दोनों का प्रस्थान होता है। तो हम लोग यहाँ 9 दृश्य देख चुके हैं, और अगला जो है वो हम लोग एक नए सीरीज में नए वीडियोज़ में देखेंगे। ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।